वेलकम टू एग्जाम गॉसिप। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन हो या फिर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका कब से WHO का सदस्य नहीं रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 6 जुलाई 2021 है। ट्रंप सरकार ने कोरोना वायरस मामले में आरोप लगाया कि WHO चीन के अधीन काम कर रहा है। साथ ही अप्रैल महीने से अमेरिकी सरकार ने WHO को फंडिंग देना भी बंद कर दिया था। ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में यह तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी प्रकार के बकाये चुकाने होंगे। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। और वर्तमान समय में WHO का महानिदेशक टेड्रोस एडहानॉम है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 34 है। वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग 35 थी, वर्ष 2016 में 36 और 2014 में 39 थी। सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है। इसमें शीर्ष पर ब्रिटेन है। इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा देश शीर्ष 5 में शामिल है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना के जवानों को कितने ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 89 ऐप्स है। भारतीय सेना ने अपने जवानों को स्मार्टफोन से 89 ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। यह फैसला सूचना लीक होने से रोकने के लिए लिया गया है। बता दें कि डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर भारत सरकार पहले ही चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला रेस किसने जीता? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वोल्टवरी बोट्स है। मर्सिडीज के रेसर वोल्टरी बोट्स ने ऑस्ट्रेलिया के स्लिप वर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली। यह 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी। फेरारी के रेसर चार्ल्स लेक्राल दूसरे स्थान पर हैं, जबकि मैक्लोरेन के लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने में बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात कर्नाटक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येडियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना है। इसका अर्थ है बुनकर सम्मान योजना। इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए कर्नाटक राज्य में रेशम, कपास, ऊनी व अन्य हथकरघा बुनकरों को सेवा सिंधु पोर्टल में खुद को पंजीकृत करना होगा। इस योजना के तहत सरकार सेवा सिंधु पोर्टल के साथ पंजीकृत राज्य के सभी बुनकरों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। वर्तमान समय कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला और मुख्यमंत्री VS येडियुरप्पा हैं। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा सीटों की संख्या 12, विधानसभा सीटों की संख्या 224 और विधान परिषद की संख्या 75 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से किस राज्य ने दस्तावेज को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 42, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 और विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जुलाई 2020 में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा का शुरुआत किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फिनो पेमेंट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2020 में ओला ने अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पेमेंट सेवा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात फोन पे है। फोन पे की स्थापना 2015 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है और फाउंडर एंड सीईओ समीर निगम है और को फाउंडर एंड सीटीओ राहुल चारी हैं। बात हुई है ओला एक भारतीय शेयर ट्रेडिंग कंपनी है। वर्तमान समय में ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल हैं और सीटीओ अंकित भाटी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरमैन कौन बने? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात इंजेटी श्रीनिवासन है। इंजेटी श्रीनिवासन को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, एम्स के डॉक्टर के साथ किस आईआईटी के स्टूडेंट ने प्लाज्मा को ट्रैक करने के लिए कपाल 19 ऐप्स बनाया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में की गई थी। वर्तमान समय में आईआईटी दिल्ली के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला हैं और डायरेक्टर भी राम गोपाल राव हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जगदीप का 8 जुलाई 2020 को मुंबई में निधन हो गया, वे कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात एक्टर है। कॉमेडियन जगदीप का मुंबई में निधन हो गया, वे 81 वर्ष के थे। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। वे एक्टर जावेद और नावेद जाफरी के पिता थे। सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। जगदीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर मुन्ना के रूप में B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से की थी। चलिए बढ़ते अपने लास्ट डे के क्वेश्चन की ओर। यस्टरडे क्वेश्चन, ओडिशा सरकार से किसानों को ऋण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात बलराम योजना है। आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दें। जुलाई 2020 में सीबीएसई ने 9 से 12वीं मतलब 12वीं कक्षा के छात्रों को कितने प्रतिशत कोर्स घटाने का निर्णय लिया?